नमस्कार साथियों। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र कक्षा 8 2026 के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर से लेकर RSCERT उदयपुर, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर, NIC शिक्षा संकुल जयपुर, साथ ही साथ कार्यालय पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर और शिक्षा विभाग के संभाग एवं जिला स्तरीय अधिकारी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट्स के कार्य और दायित्वों की सूची यहाँ पर आपके इस दिशा निर्देश में दी गई है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रेडिंग स्केल, उपस्थिति के अंकों का निर्धारण के बारे में और विद्यालयों में शतरांक निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, शतरांक निर्धारण हेतु कौन कौन से फॉर्मेट की आवश्यकता होती है और किस प्रकार से शतरांक निर्धारण किया जाएगा। साथ ही विशेष दिशा निर्देश जिसमें बताया गया है कि अनुत्तीर्ण जो विद्यार्थी हैं उनको अब की बार प्रमोट नहीं किया जाएगा, प्रमोट करते हैं तो किस प्रकार से होगा, पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी, पुनर्गणना अपनाई जाएगी, तो क्या है सबकी विस्तृत चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले ग्रेडिंग स्केल की बात करें तो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 15 सितंबर 2020 के राजस्थान राजपत्र विशेषांक में वर्णित प्रावधान के तहत वर्तमान में कक्षा 8 की परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में क्रमोन्नत नहीं करने का निर्णय लिया गया है। ग्रेडिंग स्केल आपके सामने दी गई है कि ग्रेड ए के जो प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हैं उनकी स्केल 81 से 100 के बीच होती है, 61 से 80 के बीच में ग्रेडिंग बी, 41 से 60 में सी, 33 से 40 में डी और 0 से 32 में ई ग्रेड मिलती है। जिन विद्यार्थियों को ग्रेड ई प्राप्त मिलती है तो उन्हें आगामी कक्षा में प्रमोट नहीं करके उनकी पूरक परीक्षा ली जाएगी और पूरक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ही आगामी कक्षा में क्रमोन्नत किया जाएगा। कक्षा 8 बोर्ड परीक्षा 2026 में दक्षता आधारित प्रश्न समाहित रहेंगे। 20 अंक शतरांक के लिए और 80 अंक लिखित मूल्यांकन के लिए निर्धारित है। शतरांक निर्धारण हेतु शासन उप सचिव राजस्थान सरकार शिक्षा ग्रुप 5 विभाग के क्रमांक के अनुसार यहाँ पर विद्यार्थियों के शतरांक निर्धारण में वृक्षारोपण अंकीय प्रावधान के निर्देश प्रदान किए गए, अर्थात शतरांक निर्धारण में वृक्षारोपण के भी अंक दिए जाएंगे। साथ ही साथ कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के क्रमांक के आदेशानुसार मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान MSRA के अंतर्गत दक्षता आधारित आकलन CBA AI आधारित कार्यक्रम कक्षा 3 से 8 लागू होने वाले विद्यालय में शतरांक निर्धारण 2A और 2B के अनुसार होगा। उपस्थिति के अंकों के निर्धारण के संबंध में बात करें तो शतरांक के जो कुल 20 अंक हैं उनमें से 5 अंक उपस्थिति के होंगे और 15 अंक शैक्षिक परीक्षा गतिविधियों के निर्धारित है। उपस्थिति के अंक निम्नानुसार रहेंगे। यदि विद्यार्थी 65 से 75% उपस्थित है तो 3 अंक मिलेंगे, 76 से 85 के बीच में 4 अंक और 86 से 100 के बीच में आपको 5 अंक दिए जाएंगे। विद्यालय में शतरांक निर्धारण की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा में प्रत्येक विषय का अंक भार 100 होगा, जिसमें 20 अंक शतरांक के और 80 अंक लिखित परीक्षा के होंगे। शतरांक के 20 अंकों में से 5 अंक उपस्थिति के और 15 अंक प्रथम द्वितीय अर्धवार्षिक परीक्षा, नो बैग डे और वृक्षारोपण के लिए निम्नांकित प्रपत्र 2 के अनुसार शतरांक निर्धारित होंगे। तो प्रपत्र 2A की हम बात करें तो ये सबसे पहले हिंदी अंग्रेजी गणित की बात करें जिनमें CBA आधारित दक्षता आधारित आकलन होता है, तो वहाँ पर प्रथम परक द्वितीय परक 10-10 अंकों के, अर्धवार्षिक 50 के और दक्षता आधारित आकलन 20 के, नो बैग डे 9 का और वृक्षारोपण के 1 अंक। तो सर्वयोग यहाँ पर 100 होंगे, जिसका 15% यानी कि 15 अंक शतरांक में और 5 अंक उपस्थिति के यानी 20 अंक यहाँ पर योग शतरांक का रहने वाला है। जबकि सामाजिक विज्ञान और तृतीय भाषा की हम बात करें तो वहाँ पर प्रथम और द्वितीय परक 20 अंक के और अर्धवार्षिक 70 अंक का रहेगा। साथ ही साथ नो बैग डे के 9 रहेंगे और वृक्षारोपण का 1 अंक निर्धारित है। विज्ञान विषय की बात करें तो प्रथम द्वितीय परक के 10 अंक, अर्धवार्षिक के 70 अंक, नो बैग डे के 5 और वृक्षारोपण के 5। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुल अंक 100 रहेंगे। तो शतरांक निर्धारण का यह प्रपत्र उन विद्यालयों में रहेगा जहां दक्षता आधारित आकलन किया गया है। नेक्स्ट है जिन विद्यालयों में CCE संचालित है, यानी कि CCE संचालित विद्यालयों में शतरांक निर्धारण। तो हम राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर हमारे CCE के संचालन के संबंध में जो विद्यालय है सरकारी स्कूल वो यहाँ पर नहीं आते हैं, वो यहाँ पर
केवल कक्षा 1 से 5 के लिए सीसीई में शामिल है। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मेट लागू सरकारी विद्यालयों के लिए नहीं होगा। तो सत्रांक यहाँ पर प्रपत्र 2 ब है वो यहाँ पर हम हटा देते हैं। इसके बाद में जिन विद्यालयों में एमएसआरए लागू नहीं है सत्रांक निर्धारण की, तो उनके लिए यहाँ पर जो है अलग प्रपत्र है, वो प्रपत्र 2 से है, यानी कि जो प्राइवेट विद्यालय है उनके लिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ही है, सत्रांक निर्धारण का प्रपत्र रहेगा। इसके बाद में उपस्थिति की गणना की बात करें तो कक्षा 8 में अध्ययनरत नियमित विद्यार्थियों के लिए प्रवेश लेने की तिथि से प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा के तैयारी अवकाश से पूर्व दिवस तक न्यूनतम 75% उपस्थिति का होना अनिवार्य है। संस्था प्रधान द्वारा विद्यार्थियों की रुग्णता अन्य युक्त कारणों के आधार पर विवेक अनुसार उपस्थिति में 10% तक की छूट दे सकते हैं। परीक्षा के लिए विद्यार्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। मूल 6 विषयों का दक्षता आधारित परीक्षक के द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। कला शिक्षा, कार्यानुभव, स्वास्थ्य, शारीरिक शिक्षा विषयों के लिए विद्यालय स्तर पर किए गए शैक्षिक कार्य और गतिविधियों के आधार पर 5 पॉइंट स्केल पर आधारित ग्रेड दी जाएगी। अनुग्रह अंकों की बात करें हम, यानी कि जो बाई ग्रेड प्राप्त होते हैं विद्यार्थी पास होते हैं उनकी, तो वर्तमान में कक्षा की परीक्षा में वर्तमान सत्र में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में क्रमोन्नत नहीं किया जाएगा। न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को अनुग्रह अंक देने का प्रावधान किया जाता है। एक विषय में अधिकतम अंक के 5% और 2 विषय होने पर अधिकतम अंक के 2-2% अंक दिए जाएंगे। अनुग्रह अंक का प्रावधान केवल मुख्य परीक्षा में ही होगा। उसके बाद में बात करें पुनर्मूल्यांकन यानी कि रिवैल्यूएशन के बारे में, तो रिवैल्यूएशन का प्रावधान यहाँ पर नहीं रखा गया है। केवल डाइट स्तर पर पुनर्गणना की जा सकेगी, जिसमें भी सीबीओ के माध्यम से पुनर्गणना के लिए आवेदन किया जा सकेगा। इसके लिए डाइट द्वारा 100 रुपये प्रति विषय की दर से पुनर्गणना शुल्क लिया जाएगा। समस्त डाइट में पुनर्गणना संबंधी व्यवस्था में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित निर्देशों का पालन किया जाए। पुनर्गणना आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो परीक्षा परिणाम घोषणा से 9 दिन के भीतर होनी चाहिए। डाइट के द्वारा संग्रहण और मूल्यांकन केंद्रों के माध्यम से पुनर्गणना कार्य संपादन के लिए समयावधि आवेदन की अंतिम तिथि से 10 दिन के भीतर। पुनर्गणना के बाद में ग्रेड परिवर्तन की स्थिति में संशोधित प्रस्ताव 7 दिन के भीतर कार्यालय पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षा राजस्थान बीकानेर को प्रेषित किया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र 2026 के लिए यहाँ पर बुकलेट जांच कार्य करने वाले परीक्षक को 5 रुपये कॉपी प्रति कॉपी दे होगा, जिसका बजट आवंटन प्रारंभिक शिक्षा के राज्य मध्य के उपमद 42 के द्वारा होगा, जिसके लिए पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षा राजस्थान बीकानेर से अनुमोदन आवश्यक रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।